आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्लेन में हम कोई नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। ये क्या है? ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पर हम नंबर से मार्क करते हैं। सेंटर में 0, एक साइड में प्लस के नंबर चल रहे हैं और दूसरी तरफ माइनस के नंबर चलते हैं। अर्लियर क्लासेस में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स मूव करते हैं। जैसे अगर हमें इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो हम इसे नंबर लाइन पर कैसे बताते हैं? दिस इज राइट साइड 2 units from origin। ओरिजिन से राइट साइड पर अगर 2 यूनिट्स चले तो ये पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है। इसी तरह से अगर हमें ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड 4 units from origin। origin means 0। जो हमारा कंपैरिजन रेफरेंस पॉइंट है उसे हम 0 लेकर चल रहे हैं और वो 0 क्या है? origin। नंबर लाइन पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेफ्ट या राइट साइड उसकी डायरेक्शन बता करके उसे मार्क कर सकते हैं। यानी कि हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ी। एक तो कितना डिस्टेंस है, कितने यूनिट्स हैं, और दूसरा किस डायरेक्शन में है। नंबर लाइन पर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ी, डायरेक्शन की और मेजरमेंट की। कई बार हमारे अंदर ये बात आती है कि हम क्यों जानना चाहते हैं नंबर लाइन को या इस तरह की चीजों को। तो जैसे आप इमेजिन कीजिए, अगर हमें किसी का हाउस नंबर ले करके एड्रेस सर्च करना है तो हमें 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। हाउस नंबर क्या है और किस एरिया में है। 2 चीजें जो हैं हमें एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेकर के डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। इसी तरह से पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए या एड्रेस के अकॉर्डिंग हम कुछ और सिचुएशंस को ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी सिटी के अंदर 2 रोड्स हैं जो एक दूसरे को इंटर क्रॉस करती हैं। हमने किसी सिटी के अंदर 2 रोड ले ली जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। एक को हमने रोड 1 कह दिया, दूसरे को हमने रोड 2 कह दिया। ये जो दोनों रोड हैं, इन दोनों रोड से, ये मेन रोड हैं दोनों ही, इनकी डायरेक्शन बता दी गई है। ईस्ट वेस्ट एक रोड की डायरेक्शन है और नॉर्थ साउथ दूसरी रोड की डायरेक्शन है। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ 2 डायरेक्शंस हैं इन रोड की। यहाँ पर कुछ स्ट्रीट्स भी हैं। जैसे हमने 5 स्ट्रीट्स ले ली जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हैं। हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर स्ट्रीट्स ले ली हैं। स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस निमोनिक यूज कर रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट,
और 5th स्ट्रीट। ये स्ट्रीट हमने ली है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह से हम कुछ स्ट्रीट्स को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी कंसीडर कर लेते हैं। हमने कुछ स्ट्रीट जो हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कंसीडर कर ली हैं। इन स्ट्रीट्स को भी हमने कुछ नाम दे दिया है। हमने अपनी मर्जी से नाम दिए हैं, किसी भी तरफ S1 S2 S3 लिखा जा सकता है। हमने कुछ स्ट्रीट्स को कंसीडर किया है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में और कुछ को लिया है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। अगर हमें कहा जाए कि नॉर्थ साउथ की तरफ जाने वाली पहली स्ट्रीट में, तो हम कहाँ जाएंगे? ये जो फर्स्ट स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रीट है। और फिर हमें रेफरेंस दे दी जाए कि जो ईस्ट वेस्ट है उसमें 7th स्ट्रीट पर, नॉर्थ साउथ में फर्स्ट स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट में 7th स्ट्रीट पर कोई हाउस लोकेटेड है। तो हमने ये 7th जो स्ट्रीट है उसको कंसीडर कर लिया। अब ये देखिए दोनों की इंटरसेक्शन, जहां पर ये दोनों चीजें कंसीडर की जा रही हैं, फर्स्ट स्ट्रीट और 7th स्ट्रीट, दोनों जहां लोकेट करती हों, ऐसा केवल एक ही पॉइंट है और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां फर्स्ट स्ट्रीट और 7th स्ट्रीट एक साथ एक हाउस को लोकेट करती हों। इट मीन्स हम इसे एड्रेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये एक पॉइंट हमें मिल गया है। अगर हम हाउस को एक पॉइंट कंसीडर कर लें तो ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी प्लेन पर। प्लेन मीन्स जो 2 डायमेंशन एरिया है, जैसे ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो है वो एक 2 डायमेंशन एरिया है, तो उसमें हमने एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी पॉइंट को अगर हम ये मानकर चलें कि ये एक पॉइंट किसी प्लेन में एग्जिस्ट करता है, बिना किसी रेफरेंस के अगर हम एक पॉइंट बना देते हैं और उसे डिस्क्राइब करने को कहें, अगर किसी पॉइंट को हमें व्हाइट बोर्ड पर जैसे दिखाई दे रहा है और हम स्टूडेंट्स को कहें कि इसकी पोजीशन बताइए, तो हमें अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। मे बी कोई ये कहे कि ये अपर हाफ में बोर्ड के प्रेजेंट है, या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट कॉर्नर की साइड है। दोनों ही बातें सही होंगी, लेकिन दोनों से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती। मीन्स सिर्फ एक रेफरेंस देने से हमें किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती, तो हमें 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। इस बोर्ड पर भी अगर हम इसी पॉइंट को ये कहें कि ये 5 इंचेस लेफ्ट साइड से, और जो हम इसको नीचे का पोर्शन देख रहे हैं जो लोअर एज है, अगर ये कहें कि ये 40 इंचेस लोअर साइड से है, तब हमें ये एक पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा। अब इस रेफरेंस से सिर्फ ये एक ही पॉइंट लोकेट होगा, उससे ज्यादा पॉइंट नहीं मिल सकते। मीन्स हमने इन बातों से क्या सीखा कि एट लीस्ट हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है किसी एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही 2 डायमेंशंस की हेल्प से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लिया जाता है। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए हम एक्सरसाइज को कंसीडर करें। हमारी जो बुक की एक्सरसाइज है 3.1, उसमें ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे अगर आपके पास
कोई स्टडी टेबल है, हमने एज्यूम कर लिया स्टडी टेबल किसी भी शेप की हो सकती है, बट जनरली जो है ये रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। ज्यादातर जो स्टडी टेबल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं, तो हमने इसे रेक्टेंगुलर अज्यूम कर लिया है। आगे के दो पार्ट इसके क्लियर दिख रहे हैं, पीछे वाली जो दो लेग्स हैं वो ज्यादा विजिबल नहीं है। तो अगर इसके ऊपर कहीं कोई स्टडी लैंप रखा है, सपोज यहां पर कोई स्टडी लैंप जो है वो रखा हुआ है, इस स्टडी लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या कह सकते हैं? किस तरह से कहेंगे? हमें इसकी पोजीशन बतानी है। बिल्कुल सही, हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर करेंगे जो ये लॉन्गर एज है, यहां से स्केलिंग करेंगे कि ये कितने डिस्टेंस पर है। इसी तरीके से हम इस साइड से भी इसकी मेजरमेंट लेंगे कि ये कितनी इंचेस या कितने सेंटीमीटर्स पर प्लेस्ड है। इन दो डायमेंशंस की हेल्प से हम इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। जो भी पोजीशन आई है उसे हम ब्रैकेट में मेंशन कर दें। लेफ्ट साइड से जो हमारे पास है वो 10 इंचेस है, अपोजिट साइड से 20 इंचेस है। इस तरीके से दो चीजों को, दो डायमेंशन को लेकर के हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह का है जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। दो मेन रोड हैं जो एक दूसरे को सेंटर ऑफ सिटी पर, फर्स्ट क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, कोई फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्टडी टेबल है और सभी के जो स्टडी लेंथ है वो अलग अलग पोजीशंस पर हो सकते हैं। सिर्फ इससे हमें ये एक चीज अपने कॉन्सेप्ट में लेनी है कि दो डायमेंशंस की हमें जरूरत पड़ती है एग्जैक्ट किसी को लोकेट करने के लिए। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, सेंटर में किसी भी सिटी के दो रोड चल रही हैं। ये जो रोड हैं इनमें से नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये रोड है। सिटी के सेंटर में से दो रोड जा रही हैं जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर हैं। हमने ये ले लिया है कि ये सभी जो रोड्स हैं यहाँ 200 मीटर अपार्ट पैरेलल में इन रोड्स के कुछ स्ट्रीट्स चल रही हैं, दोनों ही डायरेक्शंस में। दोनों ही डायरेक्शंस में 5 स्ट्रीट्स हैं। ये पैरेलल होंगी लाइंस। स्केलिंग से ग्राफ पेपर पर देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नजर आएंगी। हमने 5 जो स्ट्रीट्स हैं वो कंसीडर कर ली हैं जिनके बीच में 200 मीटर का डिफरेंस है। जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो 200 मीटर्स का है। ऐसे ही अदर डायरेक्शन में भी 5 रोड्स हैं और इन सब के बीच में भी 200 मीटर्स का डिस्टेंस है। इन रोड्स की भी हमने लेबलिंग कर ली है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, कोई पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है जो दो स्ट्रीट्स के इंटर क्रॉस करने से बनती है। उनके लिए कुछ हमें हिंट गिवन है। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड थी, ये पूरी हमारी क्या हो गई, सेकेंड स्ट्रीट हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद क्या कहा गया है, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। फिफ्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। ये जो हमारी स्ट्रीट चल रही है ये फिफ्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब हमने इस स्ट्रीट को क्या नाम दे दिया है, 25 का नाम दे दिया है।
सेकंड हमने वर्टिकल पोजीशन ली है और फिफ्थ हमने ये स्ट्रीट ली है। तो ये जो पॉइंट है इसकी एड्रेसिंग क्या हो गई, 2 and 5। 4, 3 पोजीशन पर कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जो रेफर की जा रही हैं। जैसे हमने ये लिया है उसी तरीके से हमें आंसर करना है 4, 3 के लिए। 4 कौन सी डायरेक्शन चल रही थी, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में 4, तो ये जो हमारे पास स्ट्रीट चल रही है ये 4th स्ट्रीट है। ऐसे ही 3rd स्ट्रीट है। अगर 4th और 3rd को हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये 4th स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। 3rd स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चाहें तो इसको S6, S7, S8, S9, S10 भी कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम दूसरी स्ट्रीट की रेफरेंस कर रहे हैं। तो हमने उसको 5th या 4th स्ट्रीट इस डायरेक्शन में लेने के लिए डैश को यूज कर लिया है। ऐसे डैश के अंदर 3rd स्ट्रीट, यहां से 3rd स्ट्रीट देखी हमने, ऐसे डैश के अंदर नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, निमोनिक कोई भी हो सकता है, स्मॉल कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, डैश के साथ भी हो सकता है, या उसका लोअर स्क्रिप्ट में अलग नंबरिंग भी पॉसिबल है। हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग देखना है 3rd, तो हमने यहां से 3rd स्ट्रीट काउंट की। अब इन दोनों के लिए ये एक ही पोजीशन है जो लोकेट हो रही है। यहां पर कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं इस पोजीशन पर जो आ जाएं। ये सिर्फ एक ही क्रॉसिंग है, एक ही चौराहा है जहां पर ये मिल रही हैं। उसी तरीके से 3 और 4। अब बताइए 3 और 4 कौन सी हो गई, 3rd स्ट्रीट कौन सी डायरेक्शन में हम लेते आ रहे हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेते आ रहे हैं। ये 3rd स्ट्रीट हो गई। 4th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमने 4th स्ट्रीट को ले लिया, तो ये वाली स्ट्रीट आ गई। जहां पर इन दोनों की क्रॉसिंग है वो ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 डायमेंशंस जिनमें से एक हॉरिजेंटल पोजीशन में और एक वर्टिकल पोजीशन में है, उन दोनों की हेल्प से किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशनल प्लेन में डिस्क्राइब किया जा सकता है। वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे।